नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सी हरीश गौड़ आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के कोर्स में, जहां पर हम आपके साथ में छोटी छोटी टिप्स पर चर्चा कर रहे हैं और जो आपको बहुत मदद करने वाली है ईटी या एटी जो भी आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम में। तो आइए आज हम बात कर रहे हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या होती है और मेमोरी कितने टाइप की हो सकती है, इसमें रजिस्टर्स का क्या रोल है, कैशी मेमोरी क्या काम करती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, हमारी रैम क्या होती है और वो कौन सी मेमोरी का हिस्सा बनती है। तो आज हम इन सभी बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं मेमोरी होती क्या है। मेमोरी इज वेयर डाटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड। जहां पर डाटा और प्रोग्राम स्टोर होते हैं वो होती है, एक डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर्स आर इंटरनल मेमोरी विद इन सीपीयू, वेरी फास्ट एंड वेरी स्मॉल। तो छोटे छोटे और बहुत ही फास्ट डाटा को ट्रांसमिशन करने के लिए यूज की जाती है ये मेमोरी, रजिस्टर होते हैं। इसके साथ साथ ही कैशी मेमोरी, अगर हम कैशी मेमोरी की बात करें तो ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं रजिस्टर और प्राइमरी मेमोरी के बीच में लगी हुई है कैशी मेमोरी। ये जो कैशी है, इस कैश मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये काम करती है एक ब्रिज का, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी कई बार स्लो स्पीड दे सकती है। तो स्लो स्पीड के लिए, उसे बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर कैशी मेमोरी को बीच में लगाते हैं। कैशी मेमोरी इज ए ह्यूज स्पीड डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड प्राइमरी मेमोरी। टू ब्रिज दिस स्पीड डिफरेंसेस वी हैव कैशी मेमोरी। तो कैशी मेमोरी का काम क्या होता है, स्पीड को मेंटेन करने का काम होता है। प्राइमरी मेमोरी से डाटा को, फाइल्स को उठा करके रजिस्टर्स तक पहुंचाने के बीच में जो भी स्पीड डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस की भरपाई ये कैशी मेमोरी करने वाली है। कैशी कई टाइप की हो सकती है, L1, L2, आजकल तो L3 भी आने लगी है। तो हम देख सकते हैं कैशी जो अवेलेबल होती है सीपीयू में वो L1 होती है। इसके साथ साथ ही L2 जो अवेलेबल होती है ज्यादातर मदरबोर्ड के अंदर पाई जाती है। और इसके अलावा नाउ विद मल्टी कोर चिप जो लेवल 3 कैशी मेमोरी है वो भी आजकल मिलने लगी है, आजकल सिस्टम्स में इनबिल्ट आने लगी है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी और कैशी मेमोरी रजिस्टर्स डाटा को रिट्रीव करने का काम करते हैं। और यहां पर प्राइमरी मेमोरी क्या काम करती है दोस्तों, आपके सिस्टम में जो रैम लगी होती है वो प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है। तो रैम और रोम दो तरीके की यहां पर ये प्राइमरी मेमोरी पाई जाती है। तो रैम के बारे में अगर हम बात करें तो रीड राइट मेमोरी होती है, इंफॉर्मेशन रीड की जा सकती है, मॉडिफाई की जा सकती है। लेकिन चूंकि रैम के पास में स्टोर कम होता है, ये वोलेटाइल नेचर की होती है, तो इसमें क्या होता है कि अगर पावर ऑफ हो जाएगी तो ये जो डाटा स्टोर है सिस्टम में वो खत्म हो जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, वोलेटाइल नेचर की होती है, मीन्स इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएंगी जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगी। इसके साथ साथ ही रीड ओनली मेमोरी मतलब रोम, रोम एक ऐसी जो नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है, लेकिन साथ ही साथ इस मेमोरी की अपनी बात यह होती है कि इसे सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, इसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। इसके साथ में जो रीड ओनली मेमोरी है उसके और भी कई टाइप हैं। प्रोम है जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, जो नॉट वोलेटाइल नेचर की होती है, डिजायर डाटा को आप डाल सकते हैं। और उसके अलावा यूज द वीडियो गेम वगैरह जो मैन्युफैक्चरर है वो इसे यूज करते हैं। उसके बाद में ई प्रोम होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम होती है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल। इसके साथ साथ जो हम बात कर रहे हैं, सेकंड स्लाइड पर अगर हम जाएं तो वहां पर हम देखते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, वास्तव में कोई मेमोरी नहीं होती है, एक स्पेस दे दिया जाता है। वर्चुअल मेमोरी इज in fact not a separate device but an imaginary memory are supported by some operating systems. वर्चुअल मेमोरी इज एन एलोकेशन इन द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में रैम के लिए एक अलग से स्पेस दे दिया जाता है कि अगर रैम की स्पीड कभी स्लो होती है, रैम कभी स्लो काम कर रही है, तो वो स्पेस भरपाई करेगा उस स्पीड को पूरा करने का, तो वो वर्चुअल मेमोरी कही जाती है। तो वर्चुअल मेमोरी इज एन एलोकेशन ऑफ द हार्ड डिस्क स्पेस टू हेल्प रैम। विद वर्चुअल मेमोरी the computer can look for the area of RAM that have not been used recently and copy them into the hard disk।
दिस फ्री ये जो फ्रीज आप स्पेस होता है रैम को टू लोड द न्यू एप्लीकेशन एरिया ऑफ द स्पेस on hard disk which acts as an extension to RAM is the called page file or swap file. In some operating system the entire disk or partitions जो होते हैं can be devoted to virtual memory. Virtual memory को devote कर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे सिस्टम में जो हार्ड डिस्क लगी होती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, इस सेकेंडरी मेमोरी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपकी हार्ड ड्राइव हो सकती है, पेन ड्राइव हो सकती है, सीडी, डीवीडी, जितने भी आपके बाहरी एक्सटर्नल ड्राइव्स हैं जो मेमोरी का काम करते हैं वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी के पास में ह्यूज स्पेस होता है। ये पावर ऑफ होने के बाद भी अपने पास में स्पेस को स्टोर करके रखती है। तो ये सारी सुविधाएं सेकेंडरी मेमोरी में पाई जाती हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास में मेमोरी है, उसमें प्राइमरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैशे मेमोरी। तो ये सारी मेमोरीज हैं जिनको लेकर के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपके ईटी और एटी एग्जाम दोनों के अंतर्गत। तो अच्छे से इन बातों को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। आपके स्टडी मटेरियल में ये सब कुछ दिया गया है। हम आपके साथ फिर एक नई टिप में आपके साथ चर्चा करेंगे। थैंक यू।